आने वाला खाने वाला है तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। भारतीय सिनेमा में अनेकों फिल्मकार ऐसे हुए जिन्होंने सिनेमा को बुलंदियों तक पहुंचाने में बहुमूल्य योगदान दिया। सुन सुन से बसुन प्यार की धुन, नारदाना नारदाना अतारुनी टोपी वाले। साल 1913 में आई मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र से भारत में सिनेमा का उदय हुआ। साल 1925 से साल 1975 तक भारत के कई महान फिल्मकारों ने उत्कृष्ट फिल्में बनाई। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, जब दीप जले आना। 40 और 50 के दशक को हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर कहा जाता है। इसी दौर में कई प्रतिभाशाली फिल्मकारों ने सर्वकालिक महान फिल्मों का निर्माण किया, जिन्हें देखकर लोग आज भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, बरसात, आवारा, श्री 420, प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में उसी दौर के फिल्मकारों ने बनाई। ऐसे ही सर्वकालिक महान 10 फिल्मकारों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आप देख रहे हैं द ग्रेट बॉलीवुड। सिनेमा इतिहास और मनोरंजक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल द ग्रेट बॉलीवुड। सर्वकालिक महान फिल्मकारों में पहला नाम है भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के का। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के है। दादा साहब का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में हुआ। दादा साहब फाल्के इंग्लैंड से फिल्म निर्माण सीखकर आए थे और नासिक में अपना स्टूडियो बनाया। उन्होंने मई 1913 में भारत की पहली मूक फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने 1918 में लंका दहन, कृष्ण जन्म आदि फिल्में बनाई। साल 1913 से लेकर साल 1937 तक दादा साहब फाल्के ने 95 फिल्में व 26 लघु फिल्में बनाई। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के के सम्मान में साल 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना शुरू किया। यह पुरस्कार सिनेमा में सभी प्रकार के विशिष्ट और उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वयं दिया जाता है। इस श्रृंखला में अगला नाम है महान निर्माता निर्देशक महबूब खान का। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे। महबूब रहमान अली का जन्म 9 सितंबर 1907 को बिलमेरिया, गुजरात में हुआ था। महबूब खान के फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1927 में प्रदर्शित फिल्म अली बाबा 40 थीव्स से अभिनेता के रूप में हुई। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई अविस्मरणीय फिल्में दी, जिसमें अमर, अनमोल घड़ी, अंदाज और मदर इंडिया जैसी महान फिल्में शामिल हैं। अरे वाह राधा, तुमने तो गांव का जैसे रूप बदल दिया है। मदर इंडिया हिंदी सिनेमा की एक महान कृति है। लाला, पहले हिसाब दिखा, फिर मेरी जवारी पे नजर डालना। तो तू हिसाब देखेगा हैं? यह फिल्म उनकी साल 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। महबूब खान ने साल 1943 से लेकर 1962 तक कई बेमिसाल फिल्मों का निर्माण किया। ये थे भारतीय सिनेमा के बेताज बादशाह महबूब खान। भारतीय सिनेमा के अगले महान फिल्मकार हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता सुकुमार रे
एक विख्यात बंगला कवि और इतिहासकार थे। 1940 में कोलकाता विश्वविद्यालय से साइंस और इकोनॉमिक्स में डिग्री लेने के बाद वहां के विश्व भारती विश्वविद्यालय में सम्मिलित हो गए। उनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कान फिल्म महोत्सव में सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार समेत कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। सत्यजीत रे ने अपराजितो, अपूर्व संसार, जलसा घर, पोस्ट मास्टर, कंचनजंगा और भुवन सोम जैसी शानदार फिल्में दर्शकों को दी। पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दिलाने के लिए सत्यजीत रे को 1958 में पद्मश्री, 1965 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म विभूषण, 1967 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने 32 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए। आइए बढ़ते हैं फिल्म जगत के अगले महान फिल्मकार की तरफ। ये महान सर्वकालिक फिल्मकार हैं गुरुदत्त। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक उनकी सभी फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने 1944 में फिल्म चांद से एक अभिनेता के रूप में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। सांझ और सवेरा, सौतेला भाई, सुहागन, प्यासा, साहेब बीबी और गुलाम, कागज के फूल आदि जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। साथ ही आर पार, बाजी, सैलाब आदि फिल्मों का निर्देशन भी किया। गुरुदत्त ने अपनी कलात्मक फिल्मों के माध्यम से हिंदी सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2005 में भी प्यासा को सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों में शामिल किया था। गुरुदत्त का 10 अक्टूबर 1964 को रहस्यमय स्थिति में महज 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बड़े दुख की बात यह है कि उनकी मृत्यु की वजह आत्महत्या बताई गई। अब चलते हैं अपने अगले सर्वकालिक महान फिल्मकार की तरफ, और वो हैं भारत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। राज कपूर का जन्म पठानी हिंदू परिवार में 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। राज कपूर ने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंकलाब में काम किया। इसके अलावा हमारी बात और गौरी जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। 1948 में केवल 25 साल की छोटी उम्र में फिल्म आग का निर्माण और निर्देशन किया। 1950 में उन्होंने आरके स्टूडियो की स्थापना की और 1951 में आवारा में रूमानी नायक के रूप में ख्याति पाई। आवारा हूँ। राज कपूर ने बरसात, श्री 420, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, जागते रहो व मेरा नाम जोकर जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन, लेखन और अभिनय किया। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। इसके साथ ही उन्होंने राम तेरी गंगा मैली जैसी शानदार फिल्मों का निर्माण किया। जिन्हें लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। राज कपूर को उनकी उत्कृष्ट फिल्मों के लिए 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
भारतीय सिनेमा के अगले महान फिल्मकार हैं प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ था। ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने बेहद मामूली विषयों पर संजीदा से फिल्में बनाने के बाद भी मनोरंजन के पक्ष को कभी अनदेखा नहीं किया। और हम उन्होंने 1951 में फिल्म 2 बीघा जमीन में निर्माता विमल रॉय के संपादक के रूप में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और 1957 में फिल्म मुसाफिर से निर्देशन की शुरुआत की टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया। और अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद, सतकाम, आनंद, गोलमाल, अभिमान, चुपके चुपके और नमक हराम जैसी फिल्में निर्देशित की। 1961 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1972 में उनकी फिल्म आनंद को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2001 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। महान फिल्मकारों की श्रृंखला में अगला नाम है अपनी कलात्मक फिल्मों के लिए प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल का। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में हुआ था। बलम जी तुमसे मिला के अखियां। उन्होंने अपनी फिल्मों के द्वारा फिल्म निर्माण की एक नई विधा का आविष्कार किया जिसे समानांतर सिनेमा यानी पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। 900 से अधिक विज्ञापन और 11 कॉर्पोरेट फिल्में बनाई। साल 1973 में पहली फिल्म अंकुर का निर्माण किया। 1975 में निशांत और मंथन, 1977 में भूमिका, 1979 में जुनून, 1980 में कलयुग, 1983 में मंडी, 1985 में त्रिकाल जैसी शानदार फिल्में बनाई। इसके अलावा उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महान फिल्मकार सत्यजीत रे पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। 1980 के दशक के मध्य में दूरदर्शन के लिए टीवी कार्यक्रम यात्रा, कथा सागर, दुनिया के महान कथाकारों की चुनी हुई बेहतरीन कहानियां और भारत एक खोज जैसा प्रसिद्ध धारावाहिक बनाया। नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल जैसे बेहतरीन कलाकार श्याम बेनेगल की ही देन हैं। हिंदी सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए भारत सरकार ने श्याम बेनेगल को 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 5 बार नेशनल अवार्ड, 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सर्वकालिक महान फिल्मकारों की श्रृंखला में अगले सुविख्यात फिल्मकार हैं शक्ति सामंत। पूरा कागज था ये मन मेरा। शक्ति सामंत का जन्म 13 जनवरी 1926 को बंगाल के वर्धमान नगर में हुआ। लिख लिया नाम इस पे तेरा। उन्होंने हावड़ा ब्रिज, अमर प्रेम, आराधना, कटी पतंग, कश्मीर की कली, अमानुष जैसी यादगार फिल्मों का निर्माण किया। कुछ तो लोग कहेंगे। साल 1955 से लेकर साल 2003 तक करीब 20 फिल्मों का निर्माण किया। लोगों का काम है कहना। फिल्म आराधना, अमानुष और अनुराग के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माण के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। इस श्रृंखला में अगले फिल्मकार हैं महान निर्देशक और लेखक बासु
चटर्जी। आज से पहले, आज से ज्यादा। बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1927 को अजमेर, राजस्थान में हुआ। खुशी आज तक नहीं मिली। उन्होंने 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा को कई ऐसी शानदार फिल्में दी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का नए रूप में विस्तार किया। बासु चटर्जी ने साल 1969 में फिल्म सारा आकाश से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ कहे नहीं तो सिर पे ही चढ़ जाती। आग लगे ऐसी पढ़ाई में। हाय राम, पता नहीं अब क्या होगा। इसके बाद उन्होंने दर्जनों फिल्मों का निर्माण किया, जैसे कि पिया का घर, उस पार, चितचोर, स्वामी, खट्टा मीठा, प्रियतमा, चक्रव्यूह, जीना यहाँ, बातों बातों में, शौकीन और सफेद झूठ। मेरे पिया का घर है ये रानी आदि। 1974 में आई फिल्म रजनीगंधा बासु चटर्जी की हिट फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में थे। बासु चटर्जी ने 80 के दशक में कई टीवी सीरियलों का निर्माण किया, जिनमें व्योमकेश बख्शी खासा पसंद किया गया। ये थे महान फिल्मकार बासु चटर्जी। इस श्रृंखला में अगला नाम है महान फिल्मकार ऋत्विक घटक का। ऋत्विक घटक का जन्म 4 नवंबर 1925 को पूर्वी बंगाल के ढाका में हुआ। भारतीय फिल्मकारों के बीच ऋत्विक घटक का स्थान समकालीन बंगला निर्देशकों सत्यजीत रे, मृणाल सेन के साथ माना जाता है। नागोरिक, मुसाफिर, स्वरलिपि, द लाइफ ऑफ द आदिवासीज, दुर्गा घाटी, पद्मा, सुवर्ण रेखा आदि दर्जनों फिल्मों का निर्माण किया। सिनेमा में शानदार योगदान के लिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये थे भारतीय सिनेमा के 10 सर्वकालिक महान फिल्मकार जिन्होंने अपने बेहतरीन काम से सिनेमा को गौरवान्वित किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।